इष्ट ग्रह पंचम भाव का जो भी ग्रह होगा वह इष्ट ग्रह कहलाता है। और इष्ट ग्रह कहीं पर भी बैठे वह अपने अच्छे प्रभाव देने के लिए बाध्य रहता है। शर्त यही है कि वह अपनी निम्न अवस्था में ना हो और वह ऐसे किसी ग्रह के साथ ना बैठे जो आपके लिए अच्छा ना हो। यह शर्त हो जाती है केवल इष्ट ग्रह के लिए। और कुंडली में वह अपनी अवस्था में पूर्ण तरह से बलवान होना चाहिए। अब बात कर रहे हैं इष्ट ग्रह की, तो इष्ट ग्रह आपका शुक्र होता है। और बात कर रहे हैं आपके मकर राशि के लिए। मकर राशि अभी के समय में थोड़ी सी कंफ्यूज स्थिति में चल रही है। बहुत तरह के संशय मकर राशि के लिए हो जाते हैं क्योंकि शनि की 7.5 की चपेट में है और अंतिम चरण जरूर है। बात करेंगे शुक्र की। शुक्र वक्र अवस्था में है। इष्ट ग्रह आपके वक्र अवस्था में है और आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे वक्र अवस्था में ही। अभी के समय में शनि शुक्र देव आपके अष्टम भाव में थे अभी तक और 7 अगस्त से सीधे 1 अक्टूबर तक वक्र अवस्था में ही आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। यहीं पर रहने वाले हैं। और प्रभाव क्या क्या देंगे। जब भी कोई ग्रह जिसके पास में केवल एक दृष्टि है वह जहां बैठेगा वहां के असर तो लाएगा ही, जहां दृष्टि डालेगा वहां का भी असर होगा, लेकिन जहां का वह स्वामी है वह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र आपके अभी के समय में वक्र अवस्था में है, यहां तक तो समझ में आता है, लेकिन अस्त भी है अभी शुक्र। 4 अगस्त से लेकर के 18 अगस्त तक अस्त रहेंगे, 18 को उदित होंगे। अब यहां 7 अगस्त से मेन मायने रख जाता है। 7 अगस्त से क्यों? क्योंकि अभी सूर्य भी यहीं पे आपके सप्तम भाव में है। सूर्य यहां पर होने के कारण अब अस्त तो वह 4 तारीख से हो गए, लेकिन पूर्ण जो प्रभाव रहेंगे वह 7 से लेके 17 तक मेन प्रभाव रहेगा यहां पे अस्त होने का, क्योंकि सूर्य के जस्ट बिल्कुल साथ में ही हो गए। अब सूर्य ऐसा ग्रह है जिसके समीप कोई भी ग्रह चला जाएगा तो वह उसको अस्त कर देता है, केवल राहु केतु को छोड़ करके। अब शुक्र अस्त हो जाते हैं, इष्ट ग्रह अस्त हो जाते हैं, तो यह 10 दिन का जो समय रहेगा यह बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, लेकिन उसके बाद में 18 तारीख से आपको पूर्ण प्रभाव सप्तम भाव के देंगे। सप्तम भाव आपके पति पत्नी के आपसी संबंध, पति पत्नी के व्यवहारिक संबंध, पार्टनरशिप के, आपके कोई भी तरह का पार्टनर हो वहां के संबंध आपके स्थापित करवाता है। और वहीं अगर पंचमेश चले जाएं, आपके लिए सर्वदा अच्छा करने वाला ग्रह पंचमेश होता है और वह वहां पे चले जाए तो वहां के रिजल्ट को 100% बूस्ट कर देगा। यहां आपको पति पत्नी के आपसी संबंध, यहां आपको आपके पार्टनर्स के आपसी संबंध को सुधार के रखेगा। अब वही चीज देखें तो सप्तम भाव कुछ हद तक कर्म से भी जोड़ देता है। कैसे? सप्तम भाव कर्म से कैसे जुड़ेगा? तो यहां से देखेंगे कि लग्न से 10वां भाव जो भी होगा वह कर्म क्षेत्र होगा और कर्म से 10वां भाव आपका बन जाता है सप्तम भाव। तो कर्म से 10वां भाव, तो यहां पे भी कर्म जुड़ेगा। कर्म से कर्म जुड़ेगा तो यहां आपको काम को लेकर के भी, करियर को लेकर के भी कई हद तक अच्छे रिजल्ट देने की संभावनाएं बन जाती है। और वैसे भी आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी खुद आपके शुक्र हो जाता है, तो शुक्र आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेकर के आया है। अब कर्म क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो कर्म क्षेत्र में ऐश्वर्य लाने का काम शुक्र करेंगे आपको और यह 1 अक्टूबर तक बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले बन जाते हैं आपके लिए। 1 अक्टूबर तक अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। और वैसे ही शनिदेव की 10वीं दृष्टि लाभ भाव पे आती है तो लाभ भी दिलाएंगे। शुक्र आपको कर्म दिलाने का काम करेंगे और शनि आपको लाभ दिलाने का काम करेंगे। वीडियो कहीं अच्छा लग रहा हो लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके सामने आते रहें।
अब वही बात कर लेते हैं कि कर्म क्षेत्र तक तो समझ में आ गया, लेकिन शुक्र की दृष्टि संबंध पड़ रहा है डायरेक्ट आपके खुद के ऊपर या लग्न या राशि के ऊपर। अब राशि के ऊपर शुक्र की दृष्टि है और वह पंचमेश है, तो यहां आपको खुद के अंदर ऐश्वर्य देने का काम करेंगे। वाणी में, शरीर में, ड्रेसिंग सेंस में आपको शुक्र पूर्ण रूप से अच्छा प्रभाव लाने का काम करेंगे। ऐश्वर्य और यहां पे आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने का काम भी शुक्र ही कर देंगे, क्योंकि शुक्र को ऐश्वर्य का ही कारक माना गया और शुक्र को सुंदरता का प्रतीक माना गया है। फिजिकली भी आप अगर टेलीस्कोप से देखते हैं शुक्र ग्रह को तो बहुत चमकीला ग्रह माना गया दिखता है वो। तो शुक्र वैसे ही प्रभाव आपको खुद में लाके देंगे, आप में चमक लाके देंगे शुक्र। और इतने समय से जो भी परेशानियां थी वह कम से कम इस समय में तो आपको अच्छे रिजल्ट देगी ही देगी। तो यहाँ पे आपका ऐश्वर्य बढ़ोतरी का काम शुक्र कर देते हैं। अब वहीं से शुक्र की बात करते हैं, पंचम भाव के स्वामी भी हैं। तो पंचम भाव, अगर किसी के प्रेमी प्रेमिका में कोई संबंध खराब चल रहे थे, संतान सुख में कोई कमी चल रही थी, संतान को लेकर के कोई दिक्कतें थी, ज्ञान शिक्षा में कोई कमी थी, तो यहाँ पे शुक्र वह भी अच्छी पूर्ति करते हुए दिखते हैं, क्योंकि अच्छी जगह पे बैठे हैं, लग्न के बिल्कुल सामने बैठे हैं, तो यहाँ पे यह प्रभाव देने वाले हैं। अब अगर आपके जन्म कुंडली में ही शुक्र खुद कमजोर स्थिति में बैठे हैं तो क्या करना चाहिए? पहले तो सबसे पहले कुंडली को आप खोल के चेक करें कि शुक्र की स्थिति क्या है। अगर कमजोर स्थिति में बैठे हैं, गलत जगह पे बैठे हैं, अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो आपको शुक्र के जाप शुरू कर देने चाहिए। वह हमेशा के लिए होगा अगर कुंडली में है। और कुंडली में अगर ठीक ठाक पोजीशन में बैठे हैं और किसी ऐसे ग्रह के साथ में दृष्ट नहीं है या ऐसे ग्रह के साथ में नहीं है जो बहुत ज्यादा प्रभाव डालने वाला हो, तो आपको इस समय के लिए तो कम से कम 1 अक्टूबर तक शुक्र के जाप शुरू कर देने चाहिए। आपको शुक्र के लिए विशेष तौर से, क्योंकि शुक्र अभी चंद्रमा के घर में है या चंद्रमा के हाउस में बैठे हैं, तो शिव अभिषेक करना चाहिए। शिव अभिषेक दूध और जल से, गंगा जल से करें, आपको विशेष फायदा होगा। यहां आपके लिए यह मैंने आपको बताया, काफी बारीकी से हमने समझाया। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। मकर राशि वाले जातकों को काफी परेशानियां चल रही है और उबरने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी ही उबर भी जाएंगे इन परेशानियों से। हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और शुल्क आपको बता दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।